नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जनजातीय प्रतिभा सम्मान और सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। सीएम गहलोत, मंत्री अर्जुन बामनिया, सांसद अर्जुन मीणा, कनकमल कटारा, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, ताराचंद भगोरा, विधायक प्रीति शक्तावत सहित कई लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से संबंधित ये कार्यक्रम ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सब समाज का ये पूरा कार्यक्रम, इसमें तमाम बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, कई सांसद, कई विधायक, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंचे हैं। इस सभागार में पूरा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। उदयपुर दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह है और सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह आप कह सकते हैं। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधि पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीर है, मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे और उनका वहाँ पर वेलकम किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा है। उस दौरे से संबंधित ये खबर, जनजातीय प्रतिभा सम्मान और सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह ये जो हो रहा है वो दरअसल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में, ऑडिटोरियम में यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री। और इनके साथ साथ में मंत्री जो हैं अर्जुन बामनिया, सांसद अर्जुन मीणा मौजूद हैं। आपको बता दें कि कनकमल कटारा, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, ताराचंद भगोरा, विधायक प्रीति शक्तावत सहित कई लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह है और इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं जनजातीय प्रतिभा समारोह में शिरकत करने के लिए। हमारे बीच में विराजमान है हमारे बीच में विराजमान है हमारे बीच में विराजमान है हमारे बीच में विराजमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा। रहने का, हवाई जहाज का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, हॉस्टल के अंदर, विदेश के अंदर। सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह यहाँ पर पहुंचे हैं, संबोधित भी कर रहे हैं सब कुछ मुख्यमंत्री। और कई सारे मंत्री, कई सारे सांसद, विधायक सभी मौजूद हैं। कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हैं इस सम्मान समारोह में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो संबोधित कर रहे हैं इस वक्त सभा में। योजनाओं की तो उसका लाभ ना तो हम खुद उठा पाएंगे और ना हम अपने गांव में उन सत्य से। पूरे देश के अंदर मेरे ख्याल से योजना जो हमने बनाई है उसमें 5 योजना ऐसी है जो देश में कहीं नहीं चल रही है। उनपे चिरंजीव भी है, जो मेडिकल 10 लाख का बीमा हर परिवार का कर दिया गया है। अब हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग जानकारी इसकी है। अब हाथ खड़े करो, जो जानकारी नहीं हो हाथ खड़े करो। कोई नहीं कह रहा, एक कह रहा, एक ईमानदारी को बरतना देखो। जानकारी क्यों करनी होगी पर ईमानदारी उसे ही करनी। तो मेरा मतलब ये है कि हर स्कीम में जानकारी होनी चाहिए। इतना बड़ा काम सरकार ने किया। मैं जहाँ जा रहा हूँ गया हूँ, साधन जाके आ रहा हूँ, रास्ते में लोग मिले, मुझे खड़े थे चौराहे पे, मैं रुक गया वहां पर।
क्या खुश थे कि साहब मेरे स्टंट लग गया, 2 लाख का खर्चा था, 1 पैसा नहीं लगा मेरे। कोई किडनी मेरी ट्रांसप्लांट हो गई, 8 लाख में मेरे बच गए। पूरा खर्चा मेडिकल का, स्वास्थ्य का, पहले सर्दी जुकाम 2-4 रुपए खर्च हो जाते थे, डॉक्टर दवाई नहीं देते थे, पूरा फ्री है आपके लिए, इलाज पूरा फ्री है। ऊपर से 10 लाख के अलावा भी 4 लाख खर्च कर दिए, 10 लाख में 6 लाख बचे हैं। और घर में तकलीफ आ गई, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है, आपको आश्चर्य होगा उतने 10-12-15 लाख खर्च होते हैं। 6 लाख बचे रहेंगे आपके आगे के लिए, कोई तकलीफ नहीं आए परिवार में। और किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बच्चे छोटे होते हैं आजकल, वो सुनते नहीं है तो उनकी मशीन ऑपरेशन होने लग गए, सुनने लग जाते हैं, 8-10 लाख खर्चा होता है। वो आपको खर्चा सरकार 6 लाख बच्चे रहेंगे अलग से दे रही है हिंदुस्तान में। शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं ऐसा नहीं होगा जो हमने गारंटी दी आपको। स्वास्थ्य का बिल लेके आए हैं असेंबली के अंदर कि भाई जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने अधिकार दिया था, नरेगा का अधिकार दिया, सबसे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर में योजना लागू हुई थी। नरेगा में पहले कितनी तकलीफ होती थी, 100 दिन गारंटी मिल गई। फूड सिक्योरिटी का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो दे रहे हैं। वो भी अभी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बाद में फ्री किया है। तो ये जो अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार के हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले देश के अंदर। हमने प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट करी है मोदी जी से, पूरे देश में आप कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं, क्योंकि लोगों के घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं इलाज करवाने के लिए, बहुत महंगे इलाज होते हैं। हमारे यहाँ परंपरा, माँ बाप चाहे वो 70 साल के 80 साल के भी हैं, डॉक्टर कह रहा बचेंगे नहीं है, तब भी हम क्या करते हैं, कहीं से उधार लेके बैठ आएंगे, गिरवी रखेंगे गहने, कुछ भी करेंगे, तो माँ बाप में इलाज फिर भी कर पाएंगे, 1-2 लाख खर्च करेंगे, चाहे वो मर जाए बाद में। ये हमारे अच्छे संस्कार है। अब हमने क्या किया, सबका फ्री कर दिया, तो कम से कम जो है 2 लाख जो है, 2 लाख परिवार 200 करोड़ रुपए क्या भैया खर्च हो गए। आपके 200 करोड़ रुपए अभी तक आपके यहाँ पर परिवारों का जो खर्चा हुआ है, 28 लाख परिवार राजस्थान में है, जिसमें 2 लाख आपके उदयपुर के अंदर है। उदयपुर कलेक्टर साहब बता रहे मुझे कि 2 लाख तो आपके उदयपुर के हैं जिनको मुझे लाभ मिल गया। तो राजस्थान में 28 लाख परिवार है, 28 लाख परिवारों का खर्च बताइए आप, अभी तक उनका लाभ फ्री होगा। 28 लाख परिवार, कितना बड़ा फायदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, स्कीमें बहुत बनाई हमने, उसको आप जो है जानकारी प्राप्त रखें। डीपीआर के लेटर छपते रहते हैं, विज्ञापन आते रहते हैं, और उन स्कीमों को गरीब तक पहुंचाए। कभी आपके यहाँ तक आगे उदयपुर में आ गए, आप संबंधित हो रहे मान लो, पर कई ऐसे परिवार हैं जो जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं उठा पाते। वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। और सरकार इसमें कितने खर्चा हो हम खर्च करेंगे, पर महंगाई के जमाने के अंदर महंगाई की मार कम कैसे हो, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि हर परिवार में महिलाएं बैठी है, नौजवान बैठे हैं, इनकी कमर टूट गई है, इतनी महंगाई है, क्या क्या सामान खरीदे, तेल है, दाल है, कुछ जो चीजें खरीदो महंगाई पहुंचा था। तभी हमने कहा है कम ऐसे परिवारों के लिए गैस सिलेंडर जो है, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लागू करी थी, तो गैस सिलेंडर मेरे पास महंगा हो गया, 1040 रुपये हो गया। 1040 कोई भर नहीं सकता, तो मैंने कहा मैं 500 रुपये में दूंगा, एक पेट से गैस सिलेंडर दूंगा। कर्जा माफ हमने पहले किया, सगा बनते ही करीब 22 लाख लोगों को कर्जा माफ उस वक्त हुआ था।
जो हमने कहा है वो करके दिखाया है, ये आप सबकी जानकारी के अंदर। और तो किसानों को हम लोग 1000 रुपये देने लग गए हैं प्रति माह। तो आपको मालूम है 8 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है, बिजली का बिल जीरो आने लग गया कुओं का। और 50 यूनिट हमने फ्री कर दी, उसमें करीब 38 लाख लोगों का बिल जीरो आ रहा है। कुल 46 लाख ऐसे लोग हैं राजस्थान में बिजली का बिल आता ही नहीं है, खत्म हो गया। बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निसर्गों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोग पेंशन दे रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब ये है, उड़ान योजना की मुझे किताब दी गई, अभी आपके सामने हुआ उड़ान। आपकी उड़ान से मुझे मेरी उड़ान याद आ गई। मैंने इसकी निकाली उड़ान के लिए, महिलाओं के लिए। आपने सुना होगा, सुना है? हाथ खड़े होने कितने मालूम उड़ान क्या है? बहुत कम है, 20-25 लोगों ने हाथ खड़े किए। क्योंकि ये संकोच की बात है। संकोच में घर के अंदर मैं बचपन में देखता था, माँ संकोच करती थी। ये माहवारी जो प्रकृति की देन है, दुनिया भर के अंदर महिलाओं को माहवारी होती है। जमाना बदल गया है, हम लोग नई शताब्दी में हैं। गरीब महिला गांव की, पैसे वाले तो क्या होते हैं, उनको अच्छे वो मिलते हैं नैपकिन, इन्फेक्शन नहीं होता, बीमार नहीं पड़ती हो। और हमारी महिलाएं, बहन बेटी जो होती है, वो नैपकिन काम ले नहीं सकती, पैसा नहीं होता है, तो कपड़े काम देती है, रुई काम देती है, वो गंदे भी होते हैं, इन्फेक्शन होता है। कई महिलाओं को बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, कई महिला कैंसर हो जाते हैं, कई महिला बीमार पड़ जाती है, कई महिला घूंघट हो जाती है, वो कहती नहीं सुनो के मारे। हमने उन सब के लिए, पूरे राजस्थान की महिलाओं के लिए 12 नैपकिन फ्री कर दिए महीना के, हर महीने में 12 जो अमीर लोग लगाते हैं नैपकिन, वो हमारी गरीब बहन बेटी लगाएगी। अब बात छोटी सी है, 25 हाथ खड़े किया आपने, क्योंकि मालूम नहीं है। आपको मालूम होता, आंगनबाड़ी वर्कर बांटेगी महिलाओं को, मान लीजिए आप मांग सकते थे, तुम्हें क्या हुआ बताओ, आप देख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि नई स्कीम लागू होती है, कुछ कमी भी रहती है, कहीं सप्लाई हुई है, नहीं हुई है, कहीं क्वालिटी अच्छी आई नहीं आई है, तो जागरूक करना पड़ता है। और तुम लोग पढ़े लिखने वाले लोग हो, आप लोग सोशल वर्कर भी हो, अपने आप को आप मानो हम सोशल वर्कर भी हैं। कोरोना के अंदर मैंने आप सबके सहयोग से शानदार प्रबंधन किया, जो प्रबंधन बहुत कम जगह होगा, इतना शानदार प्रबंधन राजस्थान होगा। फ्री इलाज, 40-40 हजार इंजेक्शन मैंने फ्री लगवाया उस हॉस्पिटल के। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़के झगड़ करके हमारे कन्याकुमारी युवा बैठे हैं, इनकी सरकार ने लड़ी कि भाई कम से कम ऑक्सीजन मिले राजस्थान को। तो ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने इन लोगों से, प्रधानमंत्री से बात करी, अमित शाह जी ने बात करी, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। और 3 मंत्री को भेज दिया मैंने दिल्ली में, वहां पर 3 मंत्री को भेजा, जाके बैठ गए वहां पर। तो अमित शाह जी को भी और हेल्थ मंत्री को बात करनी पड़ी, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात तो करी, आखिर में ऑक्सीजन मिली हमें। इतने लड़ के हमने कोई कमी नहीं आने दी राजस्थान वासियों को, कि हमारे लोग बचने चाहिए, राजस्थान में बचने चाहिए। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि आपने मुनि कुमार साहब की 30री बार मुख्यमंत्री बना ली, 30री बार किसे कहते हैं बनना। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक एक क्षण जो है जिंदगी का आपके लिए लगाऊं, सेवा में लगाऊं। क्या आप मांगो या नहीं मांगो, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, वो मैं सारे कदम उठाऊं, जिससे कि रातें जनता सुखी रहे, स्मृति बने, तकलीफ नहीं पाए। जो संभव होता है पानी में, बिजली में, गर्भजल योजना, बाढ़ का आधा पैसा दे रही, आधा पैसा हम दे रहे हैं। जल जीवन मिशन हर घर में मिल जाएगा, चल रही स्कीम वो भी लागू होगी। पानी, बिजली, शिक्षा में कॉलेज खोल दी हमने, आजादी के बाद में कॉलेज खोली 250 राजस्थान के अंदर, और मैंने 4 साल में खोली 211 कॉलेज खोल दिया। जो मांगा उनको कॉलेज दे दी,
और 94 कॉलेज तो खाली गर्ल्स की कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज इसके अंदर। और आपको जान खुशी होगी राजस्थान में लड़कियां जो है, लड़कियों की संख्या पढ़ने वाले लड़कों ज्यादा हो गई राजस्थान के अंदर। मैंने यहाँ पर आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय खोला, पिछली बार डामोर साहब बैठे हैं, हमने वाइस चांसलर बनाया, वो वसुंधरा जी ने शिफ्ट कर दिया उसको, बांसवाड़ा में शिफ्ट कर दिया। वो मुझे अच्छा नहीं है, बांसवाड़ा करो या मांग के ढाब पे करो, मुझे खुशी होगी। पर मेरा मतलब ये था कहने का, वो जो ट्रांसफर मैं क्यों खोला उदयपुर के अंदर, उदयपुर में जहाँ भी खोला था उसको, क्योंकि देखिए उदयपुर शहर है, यहाँ 26 गांव के लोग आते हैं। कर्नल बैठता जी जो थे पहले गुर्जर समाज के, उन्होंने मुझे एक घटना बताई। गुर्जर समाज के लिए कॉलेज खोलने की बात थी, आंदोलन चलते थे उनके, रेल रोको आंदोलन में, मालूम आपको, चित्तर गुर्जर मर गए थे उस वक्त में। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो कॉलेज आप खोल रहे हो, गांव वाला नहीं, हमारे गांव में खोलो। में खोलो। और कर्नल बैठला जी कहा नहीं, इसको कटरे में खोलो, बड़े कटरे में खोलो। वो कह रहे कटरे में खोलेंगे तो बच्चे और समाज की आएगी, साथ पढ़ेगी, तो गुर्जर समाज के बच्चों के साथ में अन्य समाज के बच्चे पढ़ेगी, तो गुर्जर समाज के बच्चे ज्यादा। अब बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में बच्चे जाएंगे, और यहाँ कॉलेज खोल रखी है, यूनिवर्सिटियां भी है, तो धीरे बच्चे वहां के आना लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि हम आपके लिए जो भी हमने योजना बनाई है, हम चाहेंगे पूरा लाभ मिले। और जो आपने जो आज ये प्रोग्राम रखा है, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 10वीं बार प्रोग्राम हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, प्रतिभा सम्मान भी है और शिक्षकों को गौरव सम्मान भी है। शिक्षकों में बड़ी भूमिका रही होगी आपके लिए, और छात्र छात्राएं ने आगे बढ़ करके कामयाबी हासिल करी है। तो मैं सबको बहुत बधाई देना चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। सरकार पूरी आपके हाथ खड़ी मिलेगी आपको, आप कुछ भी मांगो। मैंने क्या रखा है एमएलए को, एमएलए मांग के मांगे थक जाएगा, मैं देते देते थकूंगा। ये बात आपको होती है, चाहे रघु बिना हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई हो, चाहे हमारे एमएलए नहीं भी है, बल्कि हमारे बैठे तो एमपी से बैठे हैं, ये भी कोई मांगे तो उनको भी देंगे। काम होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरी कलम चलती है, और कलम मान लीजिए पब्लिकली चले, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने सोच समझ के आज देख लिया। 70 साल पहली बार बोला IC मीणा को मैं लगाया यहाँ पर कलेक्टर, तो मुझे कहा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे कहा यहाँ के लोगों ने कहा 70 साल में पहली बार कोई मीणा कलेक्टर लगाया, उदयपुर करने लगा। तो ये अच्छी बात है, ये कम से कम पूरे संभाग के जो मीणा समाज के लोग हैं, आदिवासी है, उनके लिए जम के पैरवी करेगा। मैं इनको कहना चाहूंगा, जो ये मांगे आप कोई मना मत करो, मैं दूंगा, आपको चिंता मत करो। हॉस्टल मांगे और फिर माँ बारी केंद्र मांगे, जो मांगेंगे हम दे दिया। हम चाहेंगे कि राजस्थान में हमारा आदिवासी समाज, अंचल, चाहे भूमि अधिकार हो, सामुदायिक भूमि पट्टे देने की बात हो, राहुल गांधी आए थे अभी, कुछ लोगों ने कहा कि सामुदायिक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। अभी मैंने कहा कलेक्टर साहब को कि मालूम करो पूरे डिवीजन के अंदर कहाँ कहाँ तकलीफ आ रही है, उनको हम दूर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम कोई कमी नहीं रखेंगे, और आप निश्चित रहें। मैं चाहूंगा कि राजस्थान पीछे नहीं रहे, देश के अंदर राजस्थान लगातार आगे बढ़े। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमने इंग्लिश स्कूलें खोली राजस्थान के अंदर, जिससे कि बच्चे इंग्लिश सीख सके। मैं खुद बचपन में जब पढ़ता था अंग्रेजी के खिलाफ था,
मैं खुद खिलाफ था। इसलिए अंग्रेजी बोलने में करने में कमजोर रह गए हम लोग, क्योंकि उस वक्त में जो पढ़ते थे दक्षिण के राज्यों के अंदर आज वो खिलाफ है, हिंदी के खिलाफ है। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और हमारे उत्तर भारत में अंग्रेजी खिलाफ थे। तो बचपन में हम देखते थे कि दक्षिण के राज्यों में कोई बोर्ड लगा हुआ हिंदी का है, उसको वो जला देते थे, हटा देते थे। उत्तर भारत के अंदर उल्टा होता था, कोई अंग्रेजी का बोर्ड होता उसको हटा देते थे। हम तो उत्तर भारत में थे, हम खिलाफ थे अंग्रेजी के, क्या करना है अंग्रेजी। 50 साल के अनुभव में मालूम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, देखिए दुनिया की भाषा अंग्रेजी है, सब मुल्कों की भाषा। अंग्रेजी की अंग्रेजी जरूरी है, हिंदी की जगह हिंदी जरूरी है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा रहेगी, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाओ बच्चों को, तो जाके वो जो राजीव गांधी ने कहा था 21st सेंचुरी की बात की थी, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन सब कुछ आ गए, दुनिया मुट्ठी में है, जानकारी पूरी दुनिया की ले रहे हैं आप लोग मोबाइल फोन से। अगर उसमें आप अगर अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बॉम्बे में, दिल्ली में 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का पैकेज मिलता है आपको तनख्वाहों के। जमाना बदल गया है। तो अपने राजस्थान में 1670 स्कूल मैंने खोले अंग्रेजी के, और अब जान खुशी होगी लॉजिक होनी पड़ रही है एडमिशन के लिए वहां पर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश की है उनकी फीस 50,000 1 लाख है, इतनी फीस होती है प्राइवेट स्कूलों की। हमने सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ा रहे हैं, और अभी राहुल जी आए तो क्या क्या आप जो मांगे स्कूल दो, अंग्रेजी स्कूल दो। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, आपके बच्चे जो हैं आपके क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूल खुली होगी, खुली है क्या? हाथ खड़े करो, मान मोर तो चलो वेरी गुड, 30-35 है मेरे ख्याल से, और बोल देंगे बच्चों को पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी की जगह हिंदी, अंग्रेजी का अंग्रेजी होगा। इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे अपनी पीढ़ियों का, बच्चों पर, ये बच्चे 10 साल के बाद देखेंगे आप, 10-12 साल के बाद इंग्लिश बोलेंगे, इतनी फ्रेंडली बोलेंगे, कुछ सोच नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अनुभव के साथ में बदलना चाहिए, उसी ढंग से मैंने अगली बार बजट में चाहूंगा, इस बार किसानों के लिए मैंने समर्पित किया था। अगली बार जो है युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित करना, शिरा मांगे हमने, शिरा मांगे हैं, विज्ञापन हमारे जिस दिन आपको खुशी होगी, जिस दिन विज्ञापन दिया हमें सुराग दीजिए जो देना चाहें, शाम तक 40,000 लोगों सुराग दीजिए। और पूरे अभी तक कर लगभग 70-80 हज़ार लोगों सुराग दे रखे हैं। तो आप मेरे को सुराग देना चाहें कि आपके क्षेत्रों में युवाओं के लिए क्या हो, आप दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगले बजट के अंदर मैं उनको कैसे सम्मिलित करूं। इस प्रकार से अभी हमारे मंत्री जी ने कहा माँ बाड़ी के लिए जो बच्चों के बाल गोपाल स्कीम लाए हैं, बजट आने दो, थोड़ा इंतजार करो, बजट में जो आप मांगोगे जो पढ़े करोगे 6 लाख बच्चे ऐसे राजस्थान में हैं, 6 लाख बच्चे लगभग, ये माँ बाप दोनों नहीं है। कुछ तो कोरोना में चले गए, कोरोना में कुछ पहले आगे पीछे हो गए। हम उनके लिए भी 500 रुपये लगा करके 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। छोटे बच्चों को या जो ज़्यादा पड़ता 2,500 से देते हैं, दादा दादी के पास में, नाना के पास में, या कोई रिलेटिव के पास में पढ़ सके, वो देखभाल हो सके उनकी, उनका अलग ख्याल रख रहे हैं। करीब 6.25 लाख बच्चे हुए हैं। मानकर का तो अभी MP साहब ने कह दिया है, प्रधानमंत्री जी को आप जाकर समझाओ, जाके कहो उनको कि हमारा मुख्यमंत्री जो है पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा, और वो बार याद दिला देता है मान करके राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। हम उम्मीद थी उस दिन जो है प्रधानमंत्री जी इस मूड में आए थे,
पहले हमारे जगह मेरे चीफ सेक्रेटरी बात भी कर ली थी उन्होंने, टेलीफोन को मोबाइल पे क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो गई थी, जानकारी प्राप्त कर ली। हमने कहा कि जमीन मांगोगे दे देंगे हम लोग, आप तो बनाओ राशि। उस मूड में वो आए थे, उस मूड में मैं भी गया था। वहां पता नहीं उनका मूड बदल गया, पता नहीं क्यों मूड बदल गया, पता नहीं लगा। तो हम तो खाली आते रह गए। उन्होंने कहा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से मिलकर बात करो, फिर बात क्या करें, क्या करना है। तो रात भर आज ये पता नहीं क्या राज था, क्यों नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के मूड में थे वो। एक हमारी ERCP योजना है, वहाँ पूरी रास्ता है 13 जिलों की पानी की, वो भी रात हम प्रधानमंत्री से मांग करते रहते हैं कि आपने घोषणा की थी जयपुर में और अजमेर के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूँ, दोनों MP साहब से कहना चाहूंगा, दोनों आपको मैं कह रहा हूँ कि आप और MP से बात करो, आपकी पार्टी हित में कह रहा हूँ। अगर आपने पीने के पानी का मामला है, वो पीने के पानी का मामला है, प्रधानमंत्री ने का वीडियो ने दिखा दिया पत्रकारों को, 13 जिले के नाम ले रहे वो। तो इन जिलों की ये प्रॉब्लम है, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। और वो पता नहीं, वो मंत्री भी राजस्थान के हैं, जोधपुर के मेरे खुद के इलाके के हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं करवा पा रहे। आपको दोनों MP साहबान को मैं कहना चाहूंगा, आप सबसे बात करो कि भैया वो मुख्यमंत्री बाबा बोल रहा कि हम ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।